नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा बैच जो कि प्रगति बैच और बिल्कुल निःशुल्क उसकी पहली क्लास आज हम करेंगे। जो कि उस इस बैच में हम सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने कल देख लिया था, यानी कि सॉरी, बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उन सभी के ऊपर मैंने कल विस्तृत रूप से चर्चा की थी। और लगभग उसमें 20 से 21 टॉपिक थे बायोलॉजी के अंदर, जो कि एनसीईआरटी में और वहाँ से ही आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी टॉपिकों को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक रह भी जाता है तो उसको भी मैं करवाऊँगा, वो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम बायोलॉजी की पहली क्लास करेंगे और शुरुआत करते हैं कि बायोलॉजी के परिचय के बारे में ही, यानी कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके बारे में इतनी जानकारी तो हमें होना ज़रूरी है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं है तो फिर वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी के अंदर हम यही पढ़ेंगे पहले कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, कब दिया गया, इसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं, इन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरे दोस्त, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि विज्ञान इतनी कठिन है। विज्ञान बहुत ही नॉर्मल है, बशर्ते आपको मेरे साथ में कंटिन्यूटी के साथ में आपको जुड़ना होगा। जैसे जैसे मैं क्लास लेता हूँ उस हिसाब से आपको क्लासेज करनी है। तो शुरुआत करते हैं आज की हम पहली क्लास को, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का परिचय के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो देखनी है। किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है बस। तो शुरुआत करते हैं, यानी कि जीव विज्ञान की। हेडिंग पे लगाते हैं जीव विज्ञान। सबसे पहले यही कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं तो एक बार हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में एक एक शब्द के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन से शब्द से क्या तात्पर्य है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ एक शब्द आया कि सजीवों का अध्ययन करते हैं, तो सजीव किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि सजीव होता क्या है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। सजीव को अध्ययन करते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता क्या ये मार्कर सजीव है, नहीं। क्या ये बोर्ड सजीव है, नहीं। तो फिर अध्ययन किसका करेंगे हम इसमें। हमें यही नहीं पता है कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। तो शब्द है कि सजीव किसे कहते हैं। मेरे दोस्त, सजीव वे होते हैं जिनमें वो श्वसन करते हैं, गति करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिनमें जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, गति भी करते हैं, वो अनुकूलता करते हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। ना कि ये मारकर सजीव है, ये है निर्जीव।
क्या ये पंखा सजीव है? नहीं, ये भी निर्जीव है। तो सजीव के लक्षण हैं वो देखते हैं कि सजीव किसे कहते हैं? जो श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं, यस। वो उत्सर्जन भी करते हैं, वो सजीव कहलाते हैं, उत्सर्जन करते हैं। वो पाचन भी करते हैं, पाचन करते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। वो गति भी करते हैं, वो भी श्वसन सजीव कहलाते हैं। वो वृद्धि करते हैं और उनमें जीव द्रव्य पाया जाता है। ये जीव द्रव्य क्या है, समझना ध्यान से। जीव द्रव्य हमारी कोशिका होती है। कोशिका वाला टॉपिक मैं आने वाले उसमें पढ़ाऊँगा। बहुत ही बड़ा टॉपिक, विस्तृत रूप में बहुत ही डिटेल के साथ में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा जिक्र हुआ है जीव द्रव्य का, उसमें जीव द्रव्य शब्द आएगा। जीव द्रव्य जैसे समझने की कोशिश करना कि ये हमारी कोशिका है, ये क्या है, हमारी कोशिका है। इस कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। इस केंद्रक में ये जो द्रव्य भरा होता है उसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। इसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। और जो इसमें जो द्रव्य भरा होता है उसे हम कहते हैं कोशिका, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य में केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों होते हैं, उसी को हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को ही एक वैज्ञानिक है हैकेल, हैकेल नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन की मौलिकिका ही कहा है। जीव द्रव्य को हैकेल नामक एक व्यक्ति है, हैकेल, हैकेल ने जीव द्रव्य को जीवन की मौलिक इकाई कहा है, जीवन की मौलिक इकाई। समझ में आ गया? श्वसन सजीव होते हैं, वो श्वसन भी करते हैं, वो उत्सर्जन करते हैं, वो पाचन भी करते हैं, वो गति भी करते हैं और वो वृद्धि करते हैं। और उनमें जीव द्रव्य पाया जाता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं, उसे हम सजीव कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों को अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। सजीव पता चल गया कि सजीव किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सजीव गति है, श्वसन है। श्वसन पादप भी करते हैं और श्वसन जंतु भी करते हैं। तो सजीव पादप भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। इसका मतलब सजीवों के अंदर हम पादप का भी अध्ययन करेंगे और जंतु का। पादप भी आते हैं सजीव के अंदर और जंतु भी आते हैं, यानी कि जो प्रक्रिया जंतु में होती है वही पादप में भी हमें देखने को मिलती है। पादप भी श्वसन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, पाचन करेंगे, गति करेंगे, वृद्धि करेंगे और इनमें भी जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान के जो जनक है इसको एक बार यहाँ से साफ कर लेते हैं। अगला देखते हैं कि इसके जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है कि जीव विज्ञान के जो जनक यानी कि जो पिता हैं वो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जीव विज्ञान जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सॉरी, दो शब्द, एक सेकंड, इसको दोबारा लिख देते हैं। दो शब्दों से
मिलकर जीव विज्ञान जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला दो शब्द कौन कौन से हैं? जीव विज्ञान, इसे इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है बायोस, बायोस और लोगोस, बायोस और लोगोस, बायोस और लोगोस। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है बायोस, दूसरा शब्द है लोगोस। यानी कि बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है सजीवो, सजीवो। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है सजीवो और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों को अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है सजीवो, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत शायद मुझे लगता है आपको नहीं होगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया और कब दिया गया। शायद आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे देखते हैं फिर कि बायोलॉजी जो शब्द है वो कब और किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो चलिए कि बायोलॉजी जो शब्द है उसे जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द सन 1802 ईस्वी में, सन 1802 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है लेमार्क। क्या है? लेमार्क, लेमार्क। और दूसरा वैज्ञानिक कौन है? ट्रेविरेनस। लेमार्क व ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द सन 1802 ईस्वी में लेमार्क व ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। जीव विज्ञान जो शब्द है उसे सन 1802 ईस्वी में एक तो वैज्ञानिक है लेमार्क और दूसरा वैज्ञानिक है ट्रेविरेनस, इसके द्वारा दिया गया है। और फिर हम आगे देखेंगे कि जीव विज्ञान यहाँ तक हो गया कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों को अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान बात आई सजीवों की, सजीवों के बारे में हमने देख लिया, सजीव किसे कहते हैं ये भी देख लिया। फिर सजीव के अंदर पादप भी आते हैं, सजीव के अंदर जंतु भी आते हैं, ये भी हमने देख लिया यहाँ तक। फिर आगे हमने देखा है कि जीव विज्ञान जो शब्द है उसे सन 1802 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है लेमार्क और एक वैज्ञानिक है ट्रेविरेनस, उसके द्वारा दिया गया। अब आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं, वे कौन कौन सी हैं वो हम अब देखेंगे। जीव विज्ञान की पहली शाखा का
पहली शाखा का नाम है वनस्पति विज्ञान और दूसरी शाखा का नाम है जूलॉजी। देखिए, पहली शाखा है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और दूसरी शाखा का नाम है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी भी बोलते हैं, जूलॉजी, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। पहली शाखा है वनस्पति विज्ञान, दूसरी शाखा है जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। और पहली शाखा है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान है, उसके अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जबकि जंतु विज्ञान है, इसमें हम जीव जंतुओं और जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसके वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रास्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रास्टस है। थियोफ्रास्टस की एक बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। थियोफ्रास्टस की एक कौन सी बुक है? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और इसके जो जनक है वो थियोफ्रास्टस है। थियोफ्रास्टस की एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इस हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में लगभग 500 पौधों का अध्ययन किया गया है। किसके द्वारा? थियोफ्रास्टस के द्वारा। विज्ञान की दूसरी शाखा पढ़ेंगे हम जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंदर हम जीव जंतु और जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जीव जंतु और जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीव जंतु और जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के अंदर जीव जंतु और जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। इसके जनक कौन है? इसके जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। अरस्तु की भी एक बुक है, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। जीव विज्ञान की दूसरी शाखा जंतु विज्ञान। इसके अंतर्गत हम जीव जंतु और जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु की एक बुक है
हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। और इसके अंतर्गत हम लगभग इसमें भी 500 जीव जंतुओं के बारे में व्याख्या लिखी हुई है अरस्तु के द्वारा, जो कि जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। शायद आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया, यानी कि बायोलॉजी का परिचय। सबसे पहले एक बार फिर से देखते हैं हमने कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। शब्द आया सजीवों, यानी कि सजीव किसे कहते हैं, ये भी हमने देखा कि जो श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पाचन करते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, और जिनके अंदर जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसे सजीव कहते हैं। सजीव पादप भी होते हैं और सजीव जंतु भी होते हैं, ये देख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो जीव विज्ञान शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो बायोस, एक लोगोस। बायोस का मतलब होता है सजीवों, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। फिर हमने देखा कि जीव विज्ञान जो शब्द है उसे सन 1802 ईस्वी में एक व्यक्ति है लेमार्क और एक है ट्रेविरेनस, उसके द्वारा दिया गया जीव विज्ञान शब्द। फिर हमने देखा जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं थी। पहली शाखा का नाम है वनस्पति विज्ञान और दूसरी शाखा का नाम है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम बॉटनी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और इसके जो जनक है वो थियोप्रस्टस है। थियोप्रस्टस की एक बुक है, उसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इसके अंतर्गत लगभग 500 पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जो कि थियोप्रस्टस के द्वारा लिखी गई थी। और जीव विज्ञान की दूसरी शाखा यानी कि जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम जूलॉजी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम जीव जंतु और जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म शब्द आया, यानी कि जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म का मतलब है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे, जो जितनी भी वनस्पतियाँ थी वो नीचे दब गई। उससे दबने के बाद में पेट्रोलियम, कोयला, ये सब हमें मिले, जो कि ईंधन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। और अभी भी ईंधन आपको पता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये उन सभी की वजह से ही ये हमें मिल रहा है, यानी कि जीवाश्मों की वजह से ही। तो आगे जीवाश्मों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हो गया जीवाश्मों का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत। जंतु विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है, और अरस्तु की एक बुक है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इसके अंतर्गत भी लगभग 50 जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब आप ये बताइए कि इसमें आपने आज जो पढ़ा, इसमें आपके क्या समझ नहीं आया। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि आपके ऐसी कोई चीज़ होगी जो आपकी समझ आई नहीं होगी शायद, क्योंकि ऐसा ही हम पूरी विज्ञान को इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, कि आपको एक भी जगह ऐसा नहीं होगा कि तेज़ पढ़ा दिया गया या फिर कोई चीज़ लिखा ही नहीं और आपको ऐसा लगे कि समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा आपको एक भी क्लास, सिंगल क्लास में भी नहीं देखने को मिलेगा कि जो आपको क्लास देखी उसमें कोई समझ नहीं आया। अब ये पढ़ाया इसके बारे में, शायद मुझे लगता नहीं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर था, यानी कि जंतु विज्ञान का परिचय, वो पूरा हो गया है। कल हम पढ़ेंगे इसी श्रेणी में, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र यानी कि भोजन किस तरीके से पचता है, किस किस मार्ग से होकर भोजन गुजरता है, हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती हैं, हम इन सभी के ऊपर हम कल पाचन तंत्र वाले टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। और मेरे दोस्त, आपको वीडियो कंटिन्यूटी के साथ में देखनी है, यानी कि आज आपकी ये पहली क्लास थी। हो सकता है अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो।
वो उन गलती को मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, ये मेरा दायित्व बनता है। और जो भी आपको चाहिए कि ऐसा नहीं ऐसा हो, वो आप मुझे बता सकते हैं, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते आपको बस मेरे साथ में कंटिन्यूटी के साथ में जुड़े रहना है। चीज़ें एक एक करके आपको पूरी समझ में आ जाएगी। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, बशर्ते आपको तो अपना समय देना है। बस समझाने की मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं। आपको अगर समझ में नहीं आए तो वो फिर मेरी ही तो जिम्मेदारी है ना आपको समझाने की। तो बस मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको समझा के ही रहूँगा। मेरे ऐसी पढ़ाई का भी हम क्या करें कि एक ही दिन में हम पूरा पाचन तंत्र का टॉपिक ख़त्म कर दें। ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। हम ये विज्ञान क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमारी एग्ज़ाम में आती है। एग्ज़ाम में आती है तो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही सही ना हो तो फिर इस विज्ञान को पढ़ने का क्या मतलब है? हम एक दिन में पूरा पाचन तंत्र ख़त्म कर दे, एक दिन में श्वसन तंत्र ख़त्म कर दे, एक दिन में उत्सर्जन तंत्र ख़त्म कर दे, हो जाएगा ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें उस ख़त्म करने से क्या फ़ायदा है? हमें वो चीज़ें हमारी समझ में तो आनी चाहिए ना, कि हमारी समझ में आ रही नहीं है कोई चीज़ और टॉपिक तो ख़त्म हो गया बस, अरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, फिर ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? हम वो पढ़ेंगे जो हमारी एग्ज़ाम में आएगा और उसको पढ़कर हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करेंगे। बस फालतू की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है किसी न किसी जॉब में। क्यों हम फालतू की चीज़ें पढ़े जो हमारी एग्ज़ाम में ही नहीं आई? पढ़ तो ले, लेकिन फिर वहाँ से क्वेश्चन ही सही ना हो, ऐसी पढ़ाई का क्या करना है मेरे दोस्त? इसलिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है विज्ञान में। मैं इस जो बोर्ड पर जो लिखा रहा हूँ, बस आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है। आज जीव विज्ञान का परिचय फर्स्ट टॉपिक डाल लेना और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। बस यहीं से ही शुरुआत करेंगे और बस आज की क्लास से ही शुरुआत हो गई। सो आशा और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मेरे दोस्त, आपसे हाथ जोड़कर फिर मैं विनम्र निवेदन यही करूँगा कि इस वीडियो को उन स्टूडेंटों तक आप ज़रूर पहुँचाइएगा जिसको वाकई में इसकी ज़रूरत है, और आप अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह रहा, अगर आप मुझे सपोर्ट करते गए और आप फ़िलहाल मुझे आपके सपोर्ट की ही ज़रूरत है, तो मैं इस विज्ञान को इस तरीके से आपको सिखा दूंगा। अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए तो आप उन नोट्सों को मिला के देख लेना, किसी भी ऑनलाइन टीचर का या फिर ऑफलाइन टीचर का विज्ञान के। अगर उसमें कुछ कमी आ जाए तो वहाँ आकर मेरे से फिर बोलना। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे दोस्त लाइक तो बनता है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास, यानी कि कल पढ़ेंगे पाचन तंत्र। थैंक यू, लव यू ऑल।